नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों आज हम करेंगे कि मवाशिगेरी किक को अच्छे से किस तरह से मार सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को ये लगता है कि वो मवाशिगेरी किक बहुत अच्छे से मार लेते हैं, लेकिन जब वो किसी टूर्नामेंट में लाइक कराटे की टूर्नामेंट में या किसी और टाइप का अगर वो मार्शल आर्ट सीखते हैं और उसकी टूर्नामेंट में मवाशिगेरी किक मारते हैं तो वो किक अच्छे से नहीं लग पाती। वो कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं, जैसे कि उनका अपोनेंट उसके सामने इस तरह से खड़ा होता है और जब वो किक मारते हैं तो इस तरह उनके ऐसे करके हाथ पे किक मारते रहते हैं, इस तरह से हाथ पे किक मारते रहते हैं। या क्या करते हैं, वो इस तरह से करके इनको ऐसे क्रॉस किक मार देते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मार देते हैं। या क्या करते हैं, जब उनकी थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो ऐसे जंप करके चले जाते हैं और इस टाइप से किक मार देते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो उनके अपोनेंट के ऊपर है वो नहीं हो पाता, वो किक अच्छे से नहीं लग पाती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनकी आप अगर ट्रेनिंग रेगुलरली करोगे तो आप बहुत ज़बरदस्त अपने अपोनेंट को मवाशिगेरी किक मार सकते हो। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी दोस्तों, तो कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक तो अभी कर दो। और दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जाती है। अगर दोस्तों आप इंडिया से हो तो आप जहाँ पर भी रहते हो उस जगह का नाम लिखो, और अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप अपनी कंट्री का नाम लिखो। हमें ये सब देख के बहुत खुशी होगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो गलतियां अभी मैंने आपको बताई, तो अब मैं आपको इनका बता देता हूं कि आपने इनका सुधार किस तरह से करना है। दोस्तों जैसे आपका ये अपोनेंट आपके सामने खड़ा हुआ है, हम अभी टारगेट ले लेते हैं इस पैड को। सबसे फर्स्ट हम ये सीखेंगे कि जो मवाशिगेरी किक मारते हो उसको कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं मारते। जो ये क्रॉस किक मार रहे हैं बिल्कुल गलत है। जैसे ये आप ऐसे इस तरह से किक मार रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि मवाशिगेरी किक का क्या मतलब है कि हम इस किक को ऐसे राउंड घुमा के और साइड से मारते हैं। लेकिन जब हम इस किक को ऐसे करके और क्रॉस मारते हैं तो आप सभी जिसे थोड़ा डाउन पकड़े, जिसे आप सभी ये चीज़ देख रहे होंगे कि जो मैंने किक किया इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। उसमें प्रॉपरली वो जो पंजा मेरा लगना चाहिए था वो नहीं लगा, जिससे किक का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो किक की डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। आपने किस तरह से किक मारना है, जो आपका फ्रंट लेग है उसको टर्न करना है साइड। जैसे आप समझ रहे हैं, जो आपका ये फ्रंट लेग आपने रखा हुआ है इसको आप टर्न करेंगे साइड, और जो आपका नी है उसको उठाना, नी बैंड उठाना बाहर की तरफ से, और फिर इसके बाद आपने घुमा के किक को लेकर आना अंदर की तरफ और रखना है पीछे। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि साइड से कैसे घुमाते हैं किक। आपने फ्रंट लेग घुमाया साइड, आपका बैक लेग साइड उठना चाहिए। देखो मेरी बॉडी कहाँ है और मेरी किक कहाँ है, नी मेरा बाहर है, और मैं इधर से टर्न करके लेके आऊँगा इसको फ्रंट एंड किक, और फिर मैं जाऊंगा बैक और रखेंगे डाउन इस तरह से। तो जो आपकी पोजीशन है, जैसे पोजीशन बनाए, आपने इधर से किक को फर्स्ट तो राउंड बाहर से उठा के लाना है और करना किक और लेकर आना है पीछे। अब दूसरी चीज़, अब दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि आप किक मारते हैं और गिर जाते हैं आगे की तरफ। किक मार के आगे गिरना बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपकी जो किक है वो पूरे कंट्रोल में जानी चाहिए आगे और वापस आनी चाहिए। किस तरह से कंट्रोल में जाएगी हैंड और आप वापस आएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे इन्होंने जैसे ये मेरा अपोनेंट है, मैंने इनको किक मारने गया और मैंने किक मारी और मैं आगे गिर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें आप अपने अपोनेंट के बहुत क्लोज आ जाते हैं। आपने डिस्टेंस मेंटेन रखा है, आप किक करोगे, किक करी और आप वापस आएंगे एंड किक साइड से। अब इसमें एक और मिस्टेक क्या होती है, जो आपका नीचे पंजे की डायरेक्शन है वो ऐसे होती है, ढीला सा होता है पंजा, जिससे कि जब आप किक मारते हो तो कई बार क्या हो सकता है, जैसे ये लाइक साइड में, जैसे ये इस एरिया पे जो मिडिल लेवल हम किक मारते हैं, आपका पंजा थोड़ा सा ढीला आगे से। जब आप किक मारोगे इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में जो किक है वो थोड़ी फोर्सफुल हम अटैक करते हैं, अगर इसमें पंजा ढीला रहेगा तो आपका जो पंजा है वो इस तरह से मुड़ सकता है, जिससे ट्विस्ट हो सकता है पीछे की तरफ, और इस जगह पे आपको चोट लग सकती है क्योंकि आगे से पंजा ढीला है। ठीक है, तो आपने इस जगह पे किक मारते हुए या ऊपर भी अगर आप किक मार रहे हो तो आपका जो पंजे की डायरेक्शन है वो बिल्कुल नीचे की तरफ टाइटली उंगलियां खींची हुई, और ये पूरी चीज़ टाइट रहेगी। और इसके बाद आप किक करेंगे और फिर आप आएंगे पीछे की तरफ। अब हम दोस्तों सीखते हैं कि इसकी टारगेट ट्रेनिंग कैसे करते हैं, मतलब टारगेट की तरफ इसको कैसे लेके चलना है।
क्योंकि टारगेट की तरफ ले जाते हुए ना लोगों को ये पता नहीं चलता, वो इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि नी हमने कितना उठाना है। अब जैसे इस सर ने मिडिल लेवल पैड पकड़ा है मेरे लिए, ये मिडिल लेवल है मेरा और मुझे इस पर किक करना है। मैंने पोजीशन बनाई, नी फोल्ड, मैंने इस पैड की जितना ही उठाना है और किक किया और वापस मिडिल लेवल। ठीक है, मिडिल लेवल इन्होंने पकड़ा है और मैंने नी फोल्ड किया इस पैड की स्ट्रेट लाइन में, मतलब जिस साइड आप किक मार रहे हो उसकी स्ट्रेट लाइन में आपने लेके गए और करनी है किक और आना है वापस इस तरह से। एंड जोदान, तो जोदान इन्होंने पकड़ा है, फेस लेवल पकड़ा है, तो जो मेरी नी की डायरेक्शन है वो जाएगी ऊपर की तरफ और आप जब किक करोगे किक और आप आएंगे बैक इस तरह से। आप समझ रहे हैं क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ? आपकी नी की डायरेक्शन के साथ आपकी किक चलेगी। फर्स्ट टर्निंग, सेकंड नी बाहर से, थर्ड पंजा बिल्कुल टाइट, फोर्थ आप करेंगे किक एंड फिफ्थ आपका कंट्रोल, किक एंड कंट्रोल के साथ बैक। सो ये है मावाशिगिरी किक प्रॉपरली। और दोस्तों आप ये कहेंगे कि आप सभी कि सर हम कंट्रोल के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? जैसे कि अगर आपका अपोनेंट आपके सामने खड़ा है, जैसे सर मेरे सामने खड़े हैं और ये उनका बॉडी है और मेरी फाइट हो रही है, अब मुझे इनको किक मारा, मैंने इनको यहाँ पर किक मारा और इस पोजीशन पे मैंने इनको किक मारा तो उनको चोट लगेगी, या हमारे को पॉइंट मिलेगा या फिर उनको चोट इतनी लगेगी कि वो मुझे पलट के अटैक नहीं कर सकता। कुछ लोग ये सोच सकते हैं, ठीक है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ के माइंड में चीज़ आ सकती है। लेकिन क्या होता है कभी कभार, जैसे जो हमारे फाइटर होते हैं आमने सामने, जब हम फाइट कर रहे हैं, हम जब किक मार रहे हैं, जैसे सर पैड पकड़ो, जैसे आपने उनको एक किक मारी, एक किक मारी और उनको लग भी गई लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो उस पोजीशन पे हो सकता है आपको सेकंड किक, थर्ड किक, फोर्थ किक या अगले अटैक्स आपको अगले करने पड़ सके। लेकिन अगर आप एक ही किक मार के अनबैलेंस हो रहे हो, जैसे आपने किक मार दी और आप अनबैलेंस से होकर गिर गए हो, तो इस पोजीशन में आप अलग अटैक्स इसके साथ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आपकी पोजीशन है, जैसे सर ने मिडिल लेवल किक करेंगे सर, जैसे मिडिल लेवल किक कर रहे हैं हम, एंड आपने किक किया और नीचे रखेंगे फास्ट, जो आपका नी है वो फास्ट वापस आना चाहिए, ना कि गिरना चाहिए। आपका नी किक करते ही बैक और डाउन, कि आप सेकंड अटैक ले सके। सर फेस लेवल है, मिडिल फिर फेस, ओके। जैसे आपने क्या किक किया और नेक्स्ट किक किया, तो इस टाइप से आप इसमें किक कर सके। जैसे पोजीशन जैसे आपने किया 1 2 3, तो इस टाइप से आप किक ले सके, मतलब कि आप एक अटैक के बाद रुके ना, क्योंकि अगर आप बॉडी को लूज छोड़ रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी अनबैलेंस हो सकती है इस पोजीशन में। आपको बॉडी को टाइट रखना है, किक के ऊपर कंट्रोल रखना है, फिर उसके बाद आपने इस किक को मारना है। अब दोस्तों जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है और लोग आते हैं ऐसे जंप करके किक मारने, तो ये बहुत गलत चीज़ है। जब जंप करते हो तो आपकी किक की पावर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप उस टाइम हवा में हो। किक की हम पावर लेते कहाँ से? जब आपने मावाशिगिरी का हमारा ट्यूटोरियल देखा होगा, उसमें हमने क्या चीज़ मेन बताई थी कि जब आप टर्निंग करके पैर को जमाते हो ज़मीन पे और उसके बाद नी फोल्ड करके किक लेके आते हो, तब उस किक की इम्पैक्ट प्रॉपर आता है। जैसे सर ग्रिप करो, जैसे अभी इन्होंने ग्रिप किया है, अब मैं जंप आ रहा हूँ, अब जंप के टाइम पे मेरी बॉडी हवा में है, मेरा वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम हवा में, हम ज़मीन से पावर नहीं ले रहे। जब हम ज़मीन पर हैं, मैंने लेग को जमाया और अब मैं किक मारूंगा, तब मेरी पावर आएगी किक में, क्योंकि मैंने पहले ज़मीन पे जमाया है बॉडी को टर्निंग के साथ, और टर्निंग के साथ फोर्स लेते हुए मुझे किक करना है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप डिस्टेंस कवर करके जाओ, जैसे पोजीशन है, अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस कवर करके जाना है, तो जंप नहीं मारना, एक स्टेप लेना लाइट और नी फोल्ड करना, और इसके बाद किक बैक और फिर वापस आना है। अब एक चीज़ और, अब जब आप किक मारते हो, किक मारने के साथ जो आपका ये मसल है, इससे पावर लेनी है आगे की तरफ, और जो आपकी कमर है, मेरी कमर पे फोकस करना। मैं नी उठाया, किक मार रहा हूँ, ये अब कमर रुकी हुई है पोजीशन, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी कमर रुकी है, बस मेरा लेग चल रहा है आगे, सिर्फ मैं हल्की सी टर्निंग लेके किक मार रहा हूँ, तो ये किक गलत है। जब आप किक मारोगे तो आपकी जो कमर है, आपने नी फोल्ड किया, ये आगे, और इसके बाद जब किक के टाइम पे पुश आगे की तरफ और फिर बैक आना चाहिए, मतलब आप पुश करोगे और फिर बैक आओगे। ओके, नेक्स्ट आप पुश करोगे आगे और फिर बैक आओगे किक में। तो इस चीज़ का भी ध्यान साथ में ज़रूर रखना है, जिससे कि आपकी किक बहुत अच्छी हो पाए। दोस्तों
बहुत से लोग मुझे अपने एज अ गुरु की तरह, एज अ कोच की तरह मानते हैं। दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अब जब भी मवाशीगिरी किक मारो ना, तो एक ज़बरदस्त आपकी किक लगनी चाहिए। आप टेढ़ी मेढ़ी सीख के ना मारो। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है, जिससे आपकी किक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप मार पाओगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई मार्शल आर्ट से रिलेटेड सवाल उठता है, तो आप नीचे #AskUM में लिख के अपना सवाल पूछ सकते हो। हम सभी के सवालों को बहुत गौर से पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि कुछ अगली वीडियोस में आपके उन सवालों को भी जवाब दे सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।